दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में बीते 5 दिनों में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या ये तेज़ी आपको आगे भी जारी रहते हुए नज़र आएगी, और साथ में ये भी जानेंगे क्यों बनी है तेज़ी। फिर बात करेंगे हम वेल्सपन के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी को लेके बड़े बड़े ब्रोकर्स जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अब वो क्यों बुलिश है और क्या टारगेट दिए, और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेके यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो है उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो निकल के आ रहे हैं, जो फिगर्स है वो निकल के आ रहे हैं। तो क्या फिगर्स निकल के आ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, मतलब सेक्टर को लेके ही। तो बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे डेटा दिया है। तो क्या डेटा दिया और क्या आपको चाल डिसाइड होते हुए नजर आएगी, क्या आपको इसमें तेज़ी बनते हुए नजर आएगी, और जो ऊपर के लेवल से गिरावट है क्या वो रिकवर होता हुआ नजर आएगा स्टॉक के अंदर, या फिर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरवीएनएल की। 344.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.83% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में लगभग 13.25% के रिटर्न दिखा चुका है स्टॉक। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिली है बीते 5 दिनों के अंदर स्टॉक में। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 50 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 93 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 25 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 53 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 14 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, अब देखिए यहाँ पे जो है रेलवे का बजट वो आने वाला है। तो क्या आपको अब यहाँ पे बाइंग और करनी चाहिए, शुड यू राइट रेलवे स्टॉक्स इनटू द यूनियन बजट, तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए। अब देखिए अपकमिंग यूनियन बजट जो कि फरवरी में आएगा, और गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है इट्स आउटलेट टुवर्ड्स रेलवे इन द अपकमिंग यूनियन बजट, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है प्राइजेस, जो टिकट के फेयर प्राइजेस थे वो भी थोड़े थोड़े बढ़ाए थे। तो जिससे आपको जो है स्टॉक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों से। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको स्टॉक में जो है तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट है। 501 का 52 वीक्स आया है और 344 पे चल रहा है, और लगभग लो से अभी बीते 5 दिनों में ही उठा है लगभग ये स्टॉक अपने लो से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी मजबूत है, ऑर्डर बुक भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेल्स और रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको जो है स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है यहाँ पे भी बाय करा जा सकता है, पर जो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, क्योंकि बीते 5 दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है आपको स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं वेल्सपन क्रॉप लिमिटेड के बारे में। 810.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी, और 0.36% तक आज के दिन स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन 3 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 3 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 2 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 2 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की अगर एवरेज देखें 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 2 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में
स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसकी, अब तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो एंजल वन जो ब्रोकर है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्रॉप ऑन पाइप लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप काफ़ी बढ़िया इनकी और बाय की रेटिंग दी है और 29% अपसाइड ये बता रहे हैं। 1050 के इन्होंने टारगेट दिए बेस्ड ऑन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ वैल्यूएशन इम्प्लाइंग एन अपसाइड। तो इनके हिसाब से जो है वैल्यूएशन भी काफ़ी सही है कंपनी का, जिसके चलते इन्होंने ये टारगेट प्राइस दी है। अब दूसरे ब्रोकर की अगर बात करी जाए नवुमा, उन्होंने भी बाय की रेटिंग दी है स्टॉक में और 1028 के यहाँ पे टारगेट प्राइस रखे हैं, जो कि 26% अपसाइड है करंट लेवल से। और इनका ऐसा कहना है कि प्रोजेक्टिंग द कंपनीज टॉप लाइन एंड एबिलिटा टू कंपाउंड एट अराउंड 21-22% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 to 28, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इससे आने वाले 3 सालों में इनकी जो है एबिलिटा वो कंपाउंड हो सकती है। तो इसी के चलते इन्होंने जो है यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी काफ़ी तगड़े यहाँ पे बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, यहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं TCS के बारे में। आज के दिन 3313.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.1 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.094% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की यहाँ पे आज के दिन, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 15 लाख के आसपास। कल की बात करी जाए, कल लगभग 25 लाख की वॉल्यूम थी, 11 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए लगभग 26 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 15 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखिए 27 लाख की वॉल्यूम थी और 16 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि इसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो Q3 के यहाँ पे रिजल्ट्स आने में प्राइस टारगेट्स एंड मोर। तो यहाँ पे क्वार्टर इंडिकेट्स मॉडेस्ट क्वार्टर और क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे ब्रोकर के अकॉर्डिंग जो ICICI सिक्योरिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस आपका मॉडरेट रह सकता है, ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन नहीं सकती इनके अकॉर्डिंग। और इनका ऐसा मानना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो रेंज करेगी 0.3% to 2.2% के बीच में। और ये जो पीरियड है ये वैसे भी रीसाइलेंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि लोग यहाँ पे न्यू ईयर की छुट्टियाँ क्रिसमस और उस तरफ निकल जाते हैं, तो ऐसे में ये क्वार्टर वैसे भी थोड़ा सा शांत सा ही रहता है। और ये बात अलग रहती है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स जो रिन्यू होती है वो होती है, पर उसके बाद भी इस क्वार्टर में थोड़ा मतलब ऐसे रहता ही है, जिसका आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्टॉक यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से गिरावट होगी, क्योंकि आप स्टॉक में अगर देखेंगे बीते 1 साल में तो ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 21% के आसपास। और मुझे लगता है यहाँ से फर्दर गिरावट होगी क्योंकि रिकवरी कर रहे हैं स्टॉक नीचे से, और आने वाले टाइम में इसमें आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपनी जो है लगभग हर क्वार्टर बोनस भी देती है यहाँ पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX। 10,829 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1 रुपये की तेज़ी देखने को मिली और 0.0092% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। फ्लैट सी क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली। 5 दिन में लगभग 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 9.77% के यहाँ पर रिटर्न दिखाया है, 6 महीने में 31.8% के, और साल भर में कंपनी ने यहाँ पे लगभग 71% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए। 5 साल में देखेंगे तो 125% के रिटर्न आ रहे कंपनी के, और मैक्स में तो 735% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे जो है स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये है, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी 1 शेयर होगा कंपनी का उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे,
जिसके लिए कंपनी ने एक्सपायरी डेट रखी है 2 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है लॉन्ग रन में और 1 साल में भी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।